नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे। हमने कहा था कि हम लोग अपने प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी जर्नी कैसी रहती है, कौन कौन से बुक पढ़ते हैं, उनका टाइम स्टाइल क्या रहता है, 24 घंटा का 24 घंटा वो कैसे यूज करते हैं, इन सारे बातों के ऊपर वन बाय वन करके बात करेंगे। मैं अपने बता दूं कि हमारे सामने रवि रंजन है, जिनका अभी SSC CGL टीयर 1 में सिलेक्शन हुआ है। हम लोग जानेंगे कि टीयर 1 में उनके कितने स्कोर आए, उन्होंने कहाँ से गाइड लिया, कौन से टीचर को फॉलो किया, कौन से कोचिंग को फॉलो किया। हमारे साथ हमारे एक किशोर सर हैं जो मैथ के एक्सपर्ट है, और मैथ के एक्सपर्ट होने से पहले इनका सिलेक्शन SSC CGL के द्वारा हम लोगों का अभी पोस्टिंग है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इनसे भी जानेंगे कि CGL में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं टीयर 2 का, वो कौन कौन सी सावधानियां बरतें, उनको कैसे प्लानिंग करना चाहिए। इन सारी मुद्दों के ऊपर हम लोग वन बाय वन करके बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्त। हम लोग जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो रवि रंजन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और रवि रंजन, आप मुझे ये बताइए कि आपने मैथ में कितना नंबर पाया? मैथ में मेरा 45 था, 20 सही 2 गलत था। 20 या 23 सही। 20। उसके बाद आपका मैथ में कितना नंबर आया? मैथ्स में 23। रीजनिंग में कितना आया? रीजनिंग में 47.5 47.5। और GS में कितने नंबर लाए? 28 मार्क्स। 28 मार्क्स। और इंग्लिश में कितना आया? 35 मार्क्स। क्या बता सकते हैं कि बच्चों के लिए सबसे आसान सा सब्जेक्ट कौन हो सकता है? ये तो मैं सर से भी पूछूंगा थोड़ी देर बाद, कि चूंकि मैं इसलिए भी कि आपका चूंकि एक कोई टॉपिक होता है ना, कि बच्चे जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो कोई एक दो सब्जेक्ट को अपना फेवरेट बना लेते हैं और उसके ऊपर कैरी ऑन रहते हैं। क्या लगता है आपको कि जो बच्चे ऐसा करते हैं वो सही करते हैं, या सारे सब्जेक्ट पे बराबर मेहनत करनी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट के ऊपर? सारे सब्जेक्ट पे बराबर मेहनत करना चाहिए। हम स्टार्टिंग में मैथ्स पे ज़्यादा समय दिए, उसके बाद फिर साथ में इंग्लिश को भी कंटिन्यू किए। हम सैनिक का प्रिपरेशन किए हुए हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग ईजी रहा, क्योंकि बचपन प्रिपरेशन किए थे। तो जैसा कि रवि रंजन ने कहा कि सारे सब्जेक्ट पे बराबर मेहनत करनी चाहिए, और आपके सिलेक्शन में सारे सब्जेक्ट का रोल होगा, इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करनी चाहिए। अगर किसी एक दो सब्जेक्ट को फोकस करेंगे तो मेरिट से हम बाहर हो सकते हैं। हम लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए। एक चीज और बताइए रवि रंजन, कि आप जो है अपने सब्जेक्ट के लिए, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, इसके लिए कौन से टीचर को, कौन से कोचिंग को प्रेफरेंस किया? आपने कहाँ से पढ़ाई की? हम मार्च में ऑफिसर वाला ज्वाइन किए हुए थे। इससे पहले ऑनलाइन कोर्स पढ़े हैं। मैथ्स में हम गगन सर से भी पढ़े हैं, उनका भी बहुत योगदान है। फिर हम सर का, नंद किशोर सर का हम सीट भी लगाए हैं, PYQ, जो ऑलरेडी PYQ बेसिस पे था। उसके बाद यहाँ का सीट सॉल्व किए ऑफिसर वाला का। ओके। मैं सर से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये फेज 1 निकला हुआ है, टीयर 1 निकला हुआ है, तो मैं सर से जानना चाहूंगा कि मैथ के लिए बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर, कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा पकड़ बनानी चाहिए, और एडवांस मैथ पढ़ना चाहिए, अर्थमेटिक पढ़ना चाहिए, या दोनों को पढ़ना चाहिए। इन सारी मुद्दों पे हम लोग नवल सर का विचार जानेंगे कि इनका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट पे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, और मैं इस चैनल के माध्यम से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि मैथ्स में आपको अर्थमेटिक का जितना रोल है उतना ही एडवांस का भी रोल, खास करके SSC CGL के लिए आपको एडवांस पोर्शन ही ज़्यादा रोल रखता है। ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एडवांस से ही रहते हैं, और मेंस में तो कोई भी टॉपिक इग्नोर नहीं करना है। साथ ही साथ आप नंबर सिस्टम को भी लेकर चले। नंबर सिस्टम आपका कैलकुलेशन मजबूत करता है। तो मैथ्स में ओवरऑल सभी टॉपिक को लेकर चलना है, और साथ ही सभी पेपर पे बराबर काम करना है, क्योंकि आपको मेंस में ऐसा नहीं है कि रीजनिंग नहीं है और GK GS नहीं। अब तो मेंस में, पहले था कि मैथ्स और सिर्फ इंग्लिश होते थे मेंस में, लेकिन अब है कि आपको मैथ्स इंग्लिश के अलावा रीजनिंग भी ऐड किया गया, GK GS भी ऐड किया गया, साथ ही कंप्यूटर भी ऐड किया गया। तो मेंस के टाइम में आप कंप्यूटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। क्यों? क्योंकि आप यदि इधर स्कोर कर जाते हैं अच्छा, और कंप्यूटर में फेल कर जाते हैं, तो फिर आप फेल हो गए। फिर आप कितना भी अच्छा स्कोर कर जाए, आप 390 में 360 ले आए, आप कंप्यूटर में अगर फेल हो गए हैं तो आप पूरा फेल हो जाएंगे। इसलिए कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है। पर डे कम से कम 5 से 6 पेजेस कंप्यूटर अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका मेंस का एग्जाम होने से पहले आप पूरा कंप्यूटर को कवर कर ले।
ये बहुत अच्छा सर ने कहा कि आपका प्रैक्टिस सारे टॉपिक के ऊपर प्रॉपर होनी चाहिए। सर एक बात और रहता है, बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि अभी के टाइम में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, मतलब क्लास कहीं ज्वाइन करें ताकि शॉर्ट रिवीजन हो जाए, या हम लोगों को सेट प्रैक्टिस करना चाहिए, या इन दोनों को रिवीजन करते हुए सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। सर आपको क्या लगता है इस टाइम में बच्चों को कैसे काम करना चाहिए? अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, अब मात्र 40 दिन हमको लगता है कि बचा है। अब 40 दिन में आपको हर दिन एकदम पैसों की तरह खर्च करना पड़ेगा। जैसे हम पैसा सोच समझ के खर्च करते हैं, वैसे ही ये समय का खर्च करना है कि हम कहाँ कितना टाइम दे, कहाँ कितना देर हम बात करेंगे, किससे कितना देर बात करेंगे, खाना बनाने में कितना टाइम लगाएंगे, कितना देर हम सोएंगे। ये सारी चीजें आपको फिक्स करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा और एक अच्छा पोस्ट ले पाइएगा। इसलिए आपको अभी जो करना सही रहेगा ये रहेगा कि आप सिलेक्टेड क्वेश्चन करिए। जैसे कि आप अगर प्री की तैयारी किए हैं तो प्री के वक्त में आपने क्लास नोट्स बनाया होगा, उसमें देखिए कि सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कौन है। हमारे पास जब हम तैयारी किए थे उस टाइम 500 क्वेश्चन का मेरे पास एक कॉपी बना हुआ है, मिसलेनियस कॉपी। उस कॉपी को अगर आप कर जाते हैं अगर 2 से 3 बार तो आपके लिए बहुत सही रहेगा वो। तो ये टाइम वही क्वेश्चन करने का है जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, वैसे क्वेश्चन को करिए। इजी क्वेश्चन अभी करिएगा तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि पूरा कवर कर पाइएगा। तो ये काफी शानदार सर का ओपिनियन रहा है, क्योंकि सर ऑलरेडी सिलेक्शन पाए हुए हैं। सर का कहना था कि अभी शॉर्ट टाइम में हम लोगों को रिवीजन के साथ साथ, तो रिवीजन कैसा, तो उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर रिवीजन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, न कि अनावश्यक क्वेश्चन पे। चूंकि आप किसी भी बुक को प्रेफर करिएगा तो उसमें तमाम तरह के क्वेश्चंस होंगे। मैं जानना चाहूंगा रवि रंजन से भी, रवि रंजन का विचार, ये फेज 2 का तैयारी करना शुरू कर दिए हैं सर के गाइडलाइन में। ये ऑफिसर वाला जहाँ पे हम लोग अभी आप देखे होंगे कि हम लोगों का यहाँ से बहुत ज्यादा रिजल्ट हुआ है, और मैं 1 बाय 1 करके सबको मिलाऊंगा, देखेंगे उनकी दिनचर्या। रवि रंजन आप ये मुझे बताइए कि जो बच्चे अभी तैयारी में लगे हुए हैं उनको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, या आप कितना घंटा पढ़ते हैं? 8 से 10 घंटे पर डे हो रहा है, कभी उससे ज्यादा भी जा रहा है। 8 से 10 घंटे हो रहे हैं। आप देखिए, तो पढ़ने वालों की कमी नहीं है, हम लोगों को अपने आप को इसमें बनाना है। हम लोगों को बेसिकली ये केयर करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। जैसा सर ने कोट मैं बोला, मैं उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्रीवियस ईयर में भी वही क्वेश्चंस आपको लगाने हैं जो आपसे, या क्वेश्चन जो टफ हो, जिसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से न बनते हो, या जो आपको परेशान करता हो, उन्हीं क्वेश्चंस को वापस बनाना है। जो आसान क्वेश्चन है उस पे बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय काफी कम है। तो ये काफी शानदार रहा। तो चलिए हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि जो बच्चे फेज 2 के अंदर तैयारी करने में लगे हुए हैं, 1 बाय 1 रूबरू करके मैं सबसे बात कराऊंगा कि वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं और आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, और हम देखना सर से कहना चाहेंगे कि अगर अपनी तरफ से बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एडवाइस देना चाहते हैं, ऐसे सर ने सारी बातें बोली दी है, तो सर अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहते तो मेरे लिए यहाँ पे मैं कुछ ये बोलना चाहूंगा कि आप अभी जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें टाइमर लगा के करिए। जैसे कि अगर हम 100 क्वेश्चन बनाने बैठे हैं तो एक टाइमर सेट करिए कि हमको 1 घंटा के अंदर 100 क्वेश्चन कर जाने, और ये आपका टाइम मैनेजमेंट सही करता है। आप कम से कम टाइम में एग्जाम हॉल में सॉल्व कर पाएंगे, अगर ऐसा आपका आदत अभी से बना रहेगा तो। नहीं तो फिर क्वेश्चन लेकर के ऐसे ही बना रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा लेकर के बैठ गए हैं, तो फिर आपका कभी भी टाइम मैनेज नहीं होगा, आप पेपर खराब करके चले आएंगे। इसलिए अभी से हमेशा क्या करना है, चाहे मैथ्स बना रहे हैं, चाहे रीजनिंग बना रहे हैं, चाहे इंग्लिश बना रहे हैं, टाइमर लगा देना है। मोबाइल में टाइमर लगाइए और उधर पेपर रखिए और बनाना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल सही है। और मैं रवि रंजन से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये एक स्टेप ऊपर है उन सारे स्टूडेंटों से जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं। रवि रंजन आप क्या गाइड करना क्या चाहेंगे, अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि आपका स्कोर 150 के ऊपर है, तो 156 स्कोर है, ये बहुत बड़ा स्कोर है। क्योंकि एक तो हम लोगों के, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखे जिनके 100 आ रहे, 75 आ रहे, 80 आ रहे हैं, तो वो पढ़ाई को कैसे करे? आपको प्रीवियस ईयर लगाना सही रहेगा या कोई भी ऐसे बुक खरीद के लगाना सही रहेगा? आपका क्या ओपिनियन है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो अभी तैयारी में लगना शुरू हुए हैं? एक्चुअली हम जहाँ से पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सर से पढ़े तो मैथ्स का सीट लगाए, तो बेटर होगा कि जिस टीचर से पढ़े उनका सीट लगाइए या PYQ पूरा सॉल्व कर लीजिए। हम PYQ बुक हम लिए हुए हैं, सो 2-3 बार
मतलब पढ़ लिया है। एक्चुअली स्पेशली मैथ्स में क्वेश्चन याद हो गया है लगभग, तो स्पेशली इसी तरह सब सब्जेक्ट में करना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि रवि रंजन ने गाइड किया, तो हम लोगों का ये जो सेशन है ये अब यहाँ पे एंड होगा। सर ने गाइड किया कि फेज 2 के अंदर, टीयर 2 के अंदर बच्चों को क्या करना चाहिए, आप देख लीजिए। रवि रंजन ने आपको बताया कि फेज 1 की जो तैयारी कर रहे हैं, जो टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं, जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए कैंडिडेट के साथ जो सफल हुए हैं। चलिए, हम सभी लोगों की तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों।